जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 29 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास। तो मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों वह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और उन्होंने BCCI के अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। मिथुन मनहास एक अनुभवी घरेलू क्रिकेटर हैं जिन्होंने दिल्ली टीम के लिए खेला है। उन्होंने 2007-08 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। IPL में भी वे दिल्ली डेयर डेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं। सौरभ गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद लगातार तीसरे पूर्व क्रिकेटर हैं जो BCCI के अध्यक्ष बने हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। BCCI की बात करते हैं तो इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोला जाता है। शॉर्ट में हम इसे BCCI बोलते हैं। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO हैं हेमांग अमीन। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। सचिव हैं देवजीत सैकिया। कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज भाटिया और मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर। IPL के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल और पुरुषों के कोच हैं यानी पुरुषों की जो टीम है उसके कोच हैं गौतम गंभीर और महिलाओं की टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा क्लच, मैपल और जायू। तो इन तीनों को फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर यानी मस्कट घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तो फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए 3 नए शुभंकरों की घोषणा की है। तो अमेरिका के लिए जो शुभंकर घोषित किया गया है उसका नाम है क्लच, जो कि एक बोल्ड ईगल है। और कनाडा का जो शुभंकर है वो है मैपल, जो कि एक मूस है। और मैक्सिको का शुभंकर है जायू, जो कि एक जगुआर है। तो इन तीनों को फीफा विश्व कप 2026 के लिए मस्कट घोषित किया गया है। देखिए फीफा विश्व कप 2026 की बात करें तो यह इसका 23वां संस्करण होगा और इसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। 11 जून से लेकर 19 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन होना है। 48 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तो पहली बार 48 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तो पहले 32 टीमें हिस्सा लिया करती थी, अब इस बार 48 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। 104 मैच इसके अंदर खेले जाएंगे और दोस्तों इसमें 12 ग्रुप बनाए जाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा। फीफा विश्व कप की बात करें तो इसका जो पहला फीफा विश्व कप हुआ था वो 1930 में हुआ था उरुग्वे में। पहला विजेता था उरुग्वे। फाइनल में उसने अर्जेंटीना को हराया था। 1942 और 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका है। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार फीफा विश्व कप को जीता है, 5 बार। 1958, 62, 70, 94 और 2002 को। 2022 का जो फीफा विश्व कप था ये अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो बिहार के गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है, तो इसको अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा किसने प्रदान किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं कौन वर्तमान में? भूपेंद्र यादव जी। अब भारत में रामसर साइट की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 93। इस प्रकार से भारत सबसे अधिक रामसर साइट वाला एशिया का पहला और विश्व का तीसरा देश बन गया है। रामसर साइट क्या होती है? तो दोस्तों रामसर साइट वे आर्द्र भूमियाँ होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता दी जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता रखने वाली जो आर्द्र भूमियाँ या फिर वेटलैंड्स होती हैं उन्हें रामसर साइट घोषित किया जाता है। वेटलैंड्स क्या होता है? तो वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि का मतलब ये होता है कि ऐसा स्थान जो वर्ष भर नम होता है, गीला रहता है, वहाँ पर पानी रहता है। तो दोस्तों यह दर्जा रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है
जो रामसर संधि हुई थी ये 1971 में हुई थी ईरान के रामसर शहर में। भारत ने 1982 में इस संधि को अपनाया था। आपको एक बात और याद रखनी है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा 500। तो दोस्तों, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की घोषणा की है। यह पहल ATL सारथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम के तहत की गई है। इसका उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, ये जो टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, इसके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग जैसे जो आधुनिक तकनीकें हैं उनके उपकरणों से परिचित कराया जाएगा। देखिए, बात हुई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, तो राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और यह केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी BBL में शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन या R अश्विन। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी BBL में शामिल होने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और उन्होंने किस टीम को ज्वाइन किया है? तो सिडनी थंडर फ्रेंचाइजी को ज्वाइन किया है। अश्विन ने दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था और अगस्त 2025 में IPL से भी संन्यास लिया था। अश्विन ने 765 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं, जिसमें 537 टेस्ट विकेट हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिग बैश लीग की या BBL की, ये उसी प्रकार की प्रतियोगिता होती है जिस प्रकार से हमारे देश में IPL होता है। ठीक है, तो R अश्विन अब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में भी शामिल होंगे और वो सिडनी थंडर नामक टीम से खेलेंगे। देखिए, BCCI की एक पॉलिसी है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई क्रिकेटर मतलब खेल रहा है, अभी भारत के लिए खेल रहा है, तो वो विदेशी लीग में नहीं खेल सकता है। तो इस प्रकार का नियम है। अब चूंकि अश्विन ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, इसलिए वो अब बिग बैश लीग में शामिल हो सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन कौन है? अर्शदीप सिंह। दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन है? ऋषभ पंत। और विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? भुवन रिभू। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है? विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? विराट कोहली। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण मतलब गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? हितेश गुलिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। और पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के किस पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक साजिश के मामले में जेल की सजा सुनाई गई है? आंसर हो जाएगा निकोलस सरकोजी। तो दोस्तों, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं निकोलस सरकोजी। तो उन्हें 25 सितंबर 2025 को पेरिस की एक अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। उन्हें 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में लीबिया से अवैध धन प्राप्त करने के आरोप में ये सजा सुनाई गई है और उन्हें दोषी भी पाया गया है। तो सरकोजी आधुनिक फ्रांस के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें जेल की सजा सुनाई गई है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी पेरिस है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है। यूरो यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों, फ्रांस के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं भारत के? शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास और गरुण अभ्यास। तो शक्ति सेना अभ्यास है और वरुण अभ्यास नौसेना अभ्यास है और गरुण अभ्यास वायुसेना अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर कनद दास को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वह 13वें नंबर के डायरेक्टर बने हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और वे इस संस्था का नेतृत्व करने वाले पहले मशरूम वैज्ञानिक हैं।
BSI यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य काम भारत की वनस्पति विविधता का अन्वेषण करना, यानी कि जो हमारे यहाँ वनस्पति है उसकी विविधता पर खोज करने का काम कौन करता है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और दोस्तों, हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो आनंद पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष बने हैं। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक बनी हैं। जस्टिस पवन कुमार वजंथरी पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। गौरांगलाल दास दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत बने हैं। अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव बने हैं। आलिया भट्ट लेबीज की ग्लोबल एम्बेसडर बनी है। पीयूष गोयल खान सचिव बने हैं। और दीपक मित्तल UAE में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का कृषि मीडिया पुरस्कार किस पत्रकार को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा अमसी प्रसन्न कुमार को। तो दोस्तों, पत्रकार अमसी प्रसन्न कुमार को वर्ष 2025 का कृषि मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया गया है। उन्होंने किसानों की समस्याओं, कृषि तकनीकों और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रभावी तरीके से अपनी रिपोर्टिंग की है, जिसके कारण उन्हें कृषि मीडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का अवार्ड मनिका विश्वकर्मा को। संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य और शांति के लिए डॉक्टर एडेमोला एडेनेले को दिया गया है, जो कि नाइजीरिया के हैं। और GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार इसरो के प्रमुख डॉक्टर V नारायणन को प्रदान किया गया है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड सुहानी शाह को दिया गया है। और कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G स्टैक का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2025 को भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G स्टैक और 1 लाख BSNL 4G टावरों का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वदेशी 4G स्टैक का मतलब ये है कि नेटवर्क से जुड़ी हुई सभी तकनीकें जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर सिस्टम है, ये पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर BSNL की। तो भारत सरकार की यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 2000 को हुई थी। यह कंपनी देश भर में टेलीफोन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। BSNL का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है। तो यह भारत का 20वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। दोस्तों, शीत मरुस्थल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से लाहौल, स्पीति और किन्नौर जिले में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाई, कम वर्षा और ठंडी जलवायु है। इसके कारण यहाँ पर विशेष पारिस्थितिकी विकसित हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में हाल ही में शामिल किया गया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्टडी करके ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको कूपन कोड मांगा जाएगा
तो कूपन कोड यूज करना है विजेता 500। तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसमें आपको छूट मिल सकती है इस कूपन कोड के साथ। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की, ये भी आप याद रखिएगा। MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई है, तो उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है ऐप पर। और दोस्तों GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो MiG-21 को कितने सालों की सेवा के बाद रिटायर किया गया है? 62। भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण रेल आधारित लॉन्चर से किया है? अग्नि प्राइम। भारत का पहला AI आधारित कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुमाला। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? 26 सितंबर को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किस शहर में किया है? नई दिल्ली। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नॉमिनेट किया है? IIT मद्रास। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अहमदाबाद। भारत ने किस देश में UPI पेमेंट सिस्टम को लागू किया है की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा कतर। भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़े को किस बंदरगाह पर हरी झंडी दिखाई गई है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख घास के मैदान डिस्कस करेंगे। लानोस पाया जाता है वेनेजुएला में, केटिंगा, सेराडो और कैंपोस पाया जाता है ब्राज़ील में, पंपास अर्जेंटीना में, सबाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में, बेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, प्रेरी पाया जाता है अमेरिका में, पुस्ताज हंगरी में और स्टेपी यूरोप और एशिया में पाया जाता है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। अच्छा, 2025 वाला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? हालांकि वो 2023 वाला है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज आपके लिए क्वेश्चन है BCCI की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी। और जो हमारी मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिलेगा आपको 199 रुपये में। तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक GK की PDF और 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। और ऐप पर जाकर के टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे।